बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, सीढ़ियाँ चढ़ते समय तकलीफ़ होती है और बैठने के बाद उठने में परेशानी होती है या हाथ पैरों के जोड़ों में अकड़न महसूस होती है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर की हड्डियाँ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। कई लोगों को कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, गलत खान पान और शारीरिक गतिविधि की कमी की वजह से जोड़ों के दर्द, घुटनों की कमज़ोरी और हड्डियों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आजकल कम उम्र के लोगों में भी घुटनों का दर्द, कमर दर्द और जोड़ों में सूजन की शिकायत बढ़ती जा रही है। कई लोग महंगी दवाइयाँ और सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन उन्हें स्थायी आराम नहीं मिल पाता। आज मैं आपके साथ एक ऐसा घरेलू हकीमी नुस्खा साझा करने जा रही हूँ, जिसे पुराने समय से लोग जोड़ों की देखभाल और शरीर को आराम देने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। साथ ही मैं आपको कुछ ज़रूरी खान पान और आदतों के बारे में भी बताऊंगी, जो आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में मदद कर सकती है। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, स्किप करके मत जाइएगा, आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगी, जिन्हें अपनाकर आप अपने जोड़ों की बेहतर देखभाल कर सकते हैं। जोड़ों और हड्डियों की कमज़ोरी क्यों होती है, सबसे पहले हम जान लेंगे, क्योंकि मेन जड़ यही है, मेन वजह यही है। हमें जानना ज़रूरी है कि कमज़ोरी होती क्यों है, ताकि हम उस चीज़ से बच सकें। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर हड्डियाँ और जोड़ कमज़ोर क्यों होते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम की कमी सबसे पहले, और विटामिन डी की कमी, यानी हम कमरों में रहते हैं, बंद घर में रहते हैं, धूप नहीं मिलती है, विटामिन डी हमसे बहुत दूर हो जाती है। और बढ़ती उम्र और मोटापा और लंबे समय तक बैठे रहना, यानी कोई भी एक्टिविटी ना करना, एक जगह जमकर बैठे रहना, या कोई काम भी कर रहे हैं तो बैठे बैठे लगातार कर रहे हैं, शारीरिक मेहनत की कमी, शरीर में सूजन की समस्या और पर्याप्त धूप ना लेना, ये भी एक कारण है। संतुलित भोजन का अभाव, यानी हम जंक फूड खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा नॉन वेज खाते हैं, ये सब भी हमारे शरीर को, घुटनों को, जोड़ों को परेशान करता है। जब शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिलते तो हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और जोड़ों में दर्द, सूजन तथा अकड़न महसूस होने लगती है। ख़ास तेल, अब जानते हैं हम ये कैसा है ख़ास तेल, इसे तैयार कैसे करें, यही बात करेंगे हम इस तेल की, जिसे बहुत से लोग जोड़ों की मालिश के लिए उपयोग करते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्या लेना है, 50 मिलीलीटर सरसों का तेल। खालिस सरसों का तेल हो तो बहुत अच्छी बात है, जो आप अपने घर का तेल रखते हो वो, और 1 चम्मच मेथी दाना लेना है और आधा चम्मच कलौंजी, और एक छोटा टुकड़ा अदरक का कुचला हुआ। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के आपको बनाना है तेल। कैसे बनाएंगे, बनाने की विधि जान लेते हैं। एक छोटी कढ़ाई लें, उसमें सरसों का तेल डालें और हल्की आंच पर गर्म करें सिर्फ तेल को। उसके बाद अब इसमें मेथी दाना डालेंगे, कलौंजी और कुचला हुआ अदरक, यानी ये तीनों चीज़ों उसमें डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को धीमी धीमी आंच पर कुछ मिनट तक पकने दें, ताकि इनके गुण तेल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, मिल जाए। जब ये सारी सामग्री अच्छी तरह से भुन जाए, यानी कि तल जाए, तो गैस को बंद कर दें। तेल को ठंडा होने दें और फिर छान कर किसी साफ़ शीशी में भर लें। यानी ये अब आपका तेल तैयार हो गया है। इसे आप लगाने के लिए ठंडा जब हो जाए तब लगाइएगा। चलिए जानते हैं उपयोग करने का तरीका। यानी जब हम इस टाइम पे भर के उसको ठंडा करके रख लेंगे, जब आपको लगाना हो, यानी रोज़ रात को सोने से पहले इस तेल को हल्का गुनगुना कर लें। अब दर्द वाले हिस्से, जैसे घुटने, कमर, कंधे और अन्य जोड़ों पर भी धीरे धीरे मालिश करें। लगभग 5 से 10 मिनट तक हल्के हाथों से मालिश करें। इसके बाद उस हिस्से को कपड़े से ढक लें और आराम करें, यानी
उसके अंदर गर्माहट पहुँचे और चले फिरे नहीं बल्कि आराम करें। मालिश करने से रक्त संचार बेहतर हो सकता है और कई लोगों को आराम महसूस होता है। हड्डियों को अंदर से मजबूत रखने के लिए पौष्टिक पेय। अब हम जानेंगे कि हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कौन सा तरल पदार्थ यानी कौन सी चाय या क्या हमें पीना है जो हमें फ़ायदा दे। सिर्फ बाहरी मालिश पर्याप्त नहीं होती। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए शरीर को ज़रूरी पोषण भी चाहिए होता है। इसके लिए रात को सोने से पहले सिर्फ एक गिलास गर्म दूध लें और उसमें मिलाएं आधा चम्मच हल्दी। हो सके तो कच्ची हल्दी लें तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, नहीं तो अगर आप सूखी हल्दी खड़ी लेकर पिसवाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और उसके साथ 2 से 4 मखाने मिलाकर सेवन करें। ये क्यों उपयोगी माना जाता है, चलिए जानते हैं। मखाने में होता है कैल्शियम, प्रोटीन और कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व। ये सारी चीज़ें मखाने में पाई जाती हैं। हल्दी में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर की सामान्य सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। हल्दी सच में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, हमारे जोड़ों के लिए भी, हमारी सेहत के लिए भी। एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। दूध में कैल्शियम पाया जाता है और इन तीनों का संयोजन शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करने में सहायक हो सकता है। कुछ ज़रूरी आदतों को भी अपनाएं। ये आदतें आपकी सेहत को बेहतर बना सकती है, आपके जोड़ों को बेहतर बना सकती है। अगर आप वास्तव में अपनी हड्डियों और जोड़ों की बेहतर देखभाल करना चाहते हैं तो इन बातों का भी ध्यान रखें। नंबर 1, रोज़ सुबह धूप लें, यानी थोड़ी देर आप सुबह की धूप ज़रूर लें। सुबह की हल्की धूप शरीर में विटामिन डी बनने में मदद करती है। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण के लिए ज़रूरी होता है और साथ साथ ये विटामिन डी तो होता ही है, आपको धूप में बैठना ही है, साथ साथ आपको दूसरा काम क्या करना है, ये आदत जो है हल्की सैर करें, यानी वॉक करना ज़रूरी है। रोज़ाना 20 से 30 मिनट पैदल चलें, पैदल चलने की आदत डालें, मॉर्निंग वॉक करें। ये आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे क्या होगा, जोड़ों की गतिविधि बनी रहती है और शरीर सक्रिय रहता है। तीसरा काम, ये जो आदत बदलनी है उसमें ये तीसरा काम, ज़्यादा वज़न से बचें। अधिक वज़न का सीधा असर घुटनों और कमर पर पड़ता है। स्वस्थ वज़न बनाए रखना जोड़ों के लिए फ़ायदेमंद होता है। चौथा, पर्याप्त पानी पिएं। ये भी एक हमारी आदत में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। हमारी आदत होती है हम पानी कम पीते हैं, तो हमें पानी पूरी मात्रा में पीना 3 से 4 लीटर। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर बेहतर तरीके से काम करता है। 5वीं आदत, संतुलित भोजन करें। हरी सब्जियां, दालें, फल, दूध, दही, तिल, मखाने और सूखे मेवे अपने भोजन में शामिल करें और इससे आपको हेल्दी डाइट मिलेगी, संतुलित भोजन मिलेगा। महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों, ये एक पारंपरिक घरेलू नुस्खा है। इसका असर हर व्यक्ति पर अलग हो सकता है। यदि आपको गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस, गंभीर घुटने की समस्या, लगातार सूजन या कोई पुरानी बीमारी है तो किसी योग्य डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। घरेलू उपाय चिकित्सा उपचार का विकल्प नहीं है, बल्कि सामान्य देखभाल के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। ये घरेलू उपाय आपकी दवा का बदल नहीं हो सकते। उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसी तरह की यूज़फुल वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस्लामिक वॉइस 786 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। आपका बहुत शुक्रिया यहाँ तक आने का। अल्लाह ताला हम सभी को अच्छी सेहत, लंबी उम्र और तंदुरुस्ती अता फरमाए। खुश रहिए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।